नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और अब आज भी आप वाहन चलाते हो, चाहे दो पहिया बाइक हो, कार हो या कोई कमर्शियल गाड़ी, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साल 2026 को लेकर कुछ नए नियम और दिशा निर्देश की चर्चा सामने आ रही है, जिनके बारे में हर वरिष्ठ वाहन चालक को सही और स्पष्ट जानकारी होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आधी अधूरी खबरें सोशल मीडिया पर फैल जाती है और लोग बिना पूरी सच्चाई जाने ही घबरा जाते हैं। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम हर बात को बिल्कुल सरल भाषा में और विस्तार से समझने वाले हैं, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में ना रहे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, आज हम ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझने वाले हैं। जैसे 60 वर्ष के बाद लाइसेंस की स्थिति क्या होती है, क्या नियम बदलते हैं, क्या मेडिकल जांच जरूरी होती है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर बताइए कि आप हमारी ये वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे भी ऐसी काम की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है और सरकार की नज़र में वरिष्ठ नागरिक की असली भाषा क्या है। समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की उम्र 50 या 55 वर्ष के आसपास पहुंचती है या उसके बाल सफेद होने लगते हैं, लोग उसे बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन कहने लगते हैं। लेकिन सामाजिक सोच, ये कानूनी परिभाषा दोनों अलग अलग होती है। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तभी वरिष्ठ नागरिक माना जाता है जब उसकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है। ये उम्र आपके आधार कार्ड या सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर तय होती है। अगर आपकी उम्र 59 साल 11 महीने भी है तो भी सरकारी रिकॉर्ड में आप सीनियर सिटीजन नहीं माने जाएंगे। यानी जैसे ही आपकी उम्र पूरे 60 वर्ष होती है तभी आप आधिकारिक रूप से वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में आते हैं और कई सरकारी सुविधाओं का नियमों में आपको अलग श्रेणी में देखा जाता है। अब जब ये बात साफ हो गई कि सीनियर सिटीजन कौन होता है, तो अगला सवाल आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं और 60 वर्ष के बाद किन बातों पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग प्रकार के वाहनों के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर हम सामान्य नियमों की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को साधारण वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई है। लेकिन अगर बात करें भारी या कमर्शियल वाहनों की, जैसे ट्रक, बस, लोडर या बड़े ट्रांसपोर्ट वाहन को, इसके लिए नियम थोड़ा अलग होता है। ऐसे वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखी गई है। यानी 20 साल से पहले कोई भी व्यक्ति कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इसके अलावा ऐसे लाइसेंस के लिए अतिरिक्त ट्रेनिंग और मेडिकल फिटनेस भी जरूरी होती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो इन दिनों सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तेजी से फैल रहा है, क्या 60 या 65 साल की उम्र पार करते ही ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप रद्द हो जाता है। कई जगह ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है और गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता है, ट्रैफिक पुलिस उसका लाइसेंस जब्त कर लेती है और उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, सच्चाई से बिल्कुल अलग है। भारत के किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि सिर्फ 60 साल की उम्र पार करते ही व्यक्ति को वाहन चलाने से रोक दिया जाएगा। यानी केवल उम्र बढ़ जाने के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप रद्द नहीं होता और ना ही तुरंत सस्पेंड किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है और उसके पास वैध लाइसेंस है तो वे नियमों के अनुसार वाहन चला सकता है। इसलिए अगर कोई आपको ये कहता है कि 60 या 65 साल के बाद सड़क पर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाएगा, तो ये पूरी तरह गलत और भ्रामक जानकारी है। ऐसी अफवाहों पर भरोसा करने से पहले हमेशा आधिकारिक नियमों को समझना जरूरी है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ प्रक्रिया में बदलाव जरूर आता है। यानी लाइसेंस खत्म नहीं होता, लेकिन उसके रिन्यूअल और वैधता से जुड़े कुछ नियम अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की जो 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस में देखने को मिलता है, और वह है लाइसेंस की वैध अवधि। अगर कोई व्यक्ति 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, आमतौर पर उसका लाइसेंस लगभग 5 वर्ष तक वैध रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लाइसेंस की वैधता अवधि भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पार कर लेता है और उसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाता है या नया लाइसेंस बनवाता है, तो उसकी वैधता सामान्यतः करीब 3 वर्ष की रह जाती है। यानी हर 3 साल बाद आपको फिर से लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यही नहीं, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो जाती है तो ये अवधि और कम हो जाती है और लगभग हर 2 साल में लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना पड़ता है। सरकार ने ऐसे नियम इसलिए बनाए हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों की समय समय पर स्वास्थ्य जांच हो सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन चलाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम है या नहीं। इस उद्देश्य से मेडिकल सर्टिफिकेट की व्यवस्था रखी गई है। इस मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर आपकी आंखों की रोशनी की जांच करते हैं। यह देखा जाता है कि आपकी
दृष्टि साफ है या नहीं है। इसके अलावा शरीर की सामान्य स्थिति, हाथ पैर का संतुलन, प्रक्रिया, समय, सुनने की क्षमता और समग्र स्वास्थ्य की स्थिति का भी आकलन किया जाता है। इन सभी बातों की जांच के बाद डॉक्टर एक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिसके आधार पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया जाता है या नया लाइसेंस जारी किया जाता है। अगर जांच में आपकी पूरी तरह फिट पाए जाते हैं तो लाइसेंस के नवीनीकरण में कोई परेशानी नहीं होती और आप पहले की तरह वाहन चला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 भी यही कहता है कि हर नागरिक को वाहन चलाने का अधिकार है, चाहे उसकी उम्र 18 वर्ष हो या 80 वर्ष। कानून सिर्फ उम्र के आधार पर किसी को वाहन चलाने से नहीं रोकता। इसी तरह एक और नियम ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी 15 से अधिक साल पुरानी हो चुकी है और नियमों के अनुसार मान्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस वाहन को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं मिलती। यानी वाहन की स्थिति और वैधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी चालक की फिटनेस। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, अदालत ने भी वरिष्ठ नागरिकों अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है, लेकिन उस विषय पर विस्तार से चर्चा हम किसी अलग वीडियो में करेंगे ताकि हर पहलू को ठीक से समझा जा सके। फिलहाल इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों को स्पष्ट करना था ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी ना रहे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर सवाल का जवाब दूं। और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।